प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम में पेश आने वाले मसाइल का हल और इस स्कीम की कुछ तफसील इस वीडियो में बताई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम पोर्टल ओपन कर दिया गया है। अब आप कर्ज लेने के लिए ऑनलाइन अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। बहुत से अफराद इस स्कीम में कर्ज के लिए अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन कुछ अफराद को दरखास्त फॉर्म जमा करवाने में मसाइल पेश आ रहे हैं। आज की वीडियो में ऐसे तमाम मसाइल के बारे में बताया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कीम से कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें और आने वाली अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। नादरा वेरिफिकेशन और दरखास्त में आने वाले दूसरे मसाइल के बारे में आपको बताया जाएगा और उन मसाइल का हल भी बताया जाएगा। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि कर्ज अप्लाई करने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। इसलिए बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के बारे में इससे पहले भी एक तफसीली वीडियो बना चुका हूं, जिसमें 5 लाख कर्ज अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताया गया है। लेकिन बहुत से अफराद को कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं, जैसा कि आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन नहीं हो रही या जिला के बाद डिस्ट्रिक्ट या तहसील सिलेक्ट नहीं हो रहा। और ऐसे अफराद जो इससे पहले कामयाब जवान प्रोग्राम में अपनी दरखास्त जमा करवा चुके थे, वो अब क्या करें? दरखास्त फॉर्म में पेश आने वाले मसाइल का हल क्या है? दोस्तों, बहुत से लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं। किसी का नादरा रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं होता, यानी आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा। किसी की दरखास्त में एरर आ रहे हैं। किसी को कोई मसला आ रहा है तो किसी को कोई। इन मसाइल के हल के लिए आप अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट और बैक की तस्वीर और अपने मसले के साथ सिटीजन पोर्टल पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। सिटीजन पोर्टल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पीएम यूथ लोन स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां आपके साथ मुकम्मल तरीका शेयर कर देता हूं कि आपने कंप्लेन किस तरह करनी है। आप अपने मसले के मुताबिक यहां अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सिटीजन पोर्टल का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अपने आईडी कार्ड के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल पर इस तरह का मेन्यू आता है। यहाँ कंप्लेन पर क्लिक करना है। ओके करने के बाद यहाँ पेन के निशान पर क्लिक करें, यानी न्यू कंप्लेन पर। यहाँ हमने पर्सनल कंप्लेन करनी है। जाती कंप्लेन पर क्लिक करने के बाद एक नया मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन सर्च करेंगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया पेज सामने आता है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन और यूथ प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ दूसरी ऑप्शन को क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट में अपना मसला लिखें कि हमारा आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा या कोई एरर आ रहा है, या आपकी दरखास्त में कोई और मसला है, या रिकॉर्ड सेव नहीं हो रहा, या इसके अलावा जो भी मसला है वो लिखेंगे। इसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 सिलेक्ट करने के बाद हम कैटेगरी 3 पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत से मसाइल के बारे में लिखा गया है। नो रिकॉर्ड फाउंड, ट्रैकिंग इशू, चेंज लोन टायर। इसके अलावा आप बैंक के अमले के बारे में भी कंप्लेन कर सकते हैं। टेक्निकल एरर, इशू ऑन फॉर्म, हाउ टू अप्लाई, वांट टू अप्लाई, लोन रिजेक्ट विद नो क्लियर रीजन, नादरा वेरिफिकेशन इशू, एसएमएस इशू। इसके अलावा आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपने मसले के मुताबिक कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ हम नादरा वेरिफिकेशन इशू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बैंक सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक के जरिए कर्ज अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने शिकायत की तफसील लिखनी है, जैसा कि नादरा वेरिफिकेशन नहीं हो रही, या फॉर्म सेव नहीं हो रहा, या अप्लाई नहीं हो रहा, या कोई और एरर आ रहा है। यहाँ अपना मसला लिखेंगे। उसके बाद कंप्लेन लोकेशन लिखें। उसके बाद अपना सूबा सिलेक्ट करें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और तहसील सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने नीचे अपने आईडी कार्ड की तस्वीर अपलोड करनी है, या आप अपने दरखास्त में आने वाले मसले का स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ अपनी मालूमात मख्फी रख सकते हैं। इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। दोस्तों, ये एक नहायत आसान तरीका है। जिन लोगों को मसाइल पेश आ रहे हैं, जिनका अप्लाई नहीं हो रहा या कोई भी और मसला है, तो आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं।
पुरानी दरखास्त वाले अफराद के लिए दरखास्त फॉर्म से पहले ही एक नोटिस लिखा गया है। कर्ज स्कीम के पिछले मरहले के तमाम दरखास्त दहिंदगान के लिए आपको मतला किया जाता है कि लोन स्कीम के पिछले फेज के तहत आपकी कर्जे की दरखास्त पर कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि स्कीम के सार्फिन के लिए ज्यादा आसान बनाने के लिए स्कीम का जायजा लिया जा रहा था। अब हुकूमत पाकिस्तान ने वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आगाज कर दिया है, जो सूद से पाक कर्जे भी दे रही है। इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप दोबारा दरखास्त दें, जिसके लिए आपको पीएम यूथ प्रोग्राम के पोर्टल पर मौजूद ऑनलाइन फॉर्म पुर करना होगा। इसके बाद अवलीन तरजीह पर आपकी दरखास्त पर कार्रवाई की जाएगी। इस स्कीम से आप 5 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। ये कर्ज आप नए कारोबार के लिए ले सकते हैं या पहले से चलते हुए कारोबार को बढ़ाने के लिए भी आप ये कर्ज ले सकते हैं। काश्तकारी करने वाले अफराद भी इस स्कीम से कर्ज ले सकते हैं। डेयरी, फिश फार्म, पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्ज लिया जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी कारोबार के लिए हुकूमत से कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने वाले की उम्र 21 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए, और अगर आप आईटी या ई कॉमर्स का कारोबार करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से 45 साल के दरमियान होनी चाहिए, और कर्ज अप्लाई करने वाले की तालीम कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब करने वाले अफराद इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते, और ऐसे अफराद जो किसी भी बैंक या किसी मालियाती इदारे के डिफाल्टर हैं वो भी इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्दों खवातीन जिनके पास कौमी शिनाख्ती कार्ड मौजूद है वो इस स्कीम से कर्ज लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम से ख्वाजा सरा भी कर्ज ले सकते हैं। कर्ज लेने के लिए आपके पास स्कैन आईडी कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड की तस्वीर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास स्कैन शुदा तलीमी कागजात होने चाहिए, और आपके पास स्कैन शुदा पासपोर्ट साइज तस्वीर भी होनी चाहिए। 5 लाख से ज्यादा कर्ज लेने के लिए आपके पास एनटीएन नंबर होना जरूरी है। 5 लाख तक कर्ज बगैर किसी सूद के दिया जाएगा, और 5 लाख कर्ज बगैर किसी जमानत के मिलेगा। कर्ज अप्लाई करने के लिए आपको कमर्शियल बैंक के साथ एक माइक्रो फाइनेंस बैंक भी सिलेक्ट करना होगा, जहां से आपको कर्ज की रकम मिलेगी। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। आने वाली अपडेट्स बर वक्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।